नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस ने दिखाया बड़ा दिल, इस महामारी में कहा कि मिलकर करेंगे काम। आज रविंद्र नाट्य गृह में हुई विधानसभा एक की वार्ड स्तरीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक में विधायक संजय शुक्ला और शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि चुनाव अभी दूर है, अभी तो सारे मतभेद भुलाकर साथ मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि वार्ड की परिस्थितियों के हिसाब से वार्ड समितियों को निर्णय लेना है। स्थानीय लेवल पर लिए गए निर्णय का हम पूरा समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि वार्ड समितियों की जवाबदारी है कि कोरोना के जो मरीज घर पर हैं उन्हें कोविड केयर सेंटर पहुंचाए। जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य डॉक्टर निशांत खरे ने बैठक में कहा कि हम कोविड की भाषा भी सीख गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों 100 लोगों को नकली रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगा दिया गया, जिसमें से 95 लोग ठीक हो गए। इसका मतलब है कि 95 लोगों को रेमडेसिविर की जरूरत ही नहीं थी। डॉक्टर खरे ने कहा कि हमें कोरोना का ट्रीटमेंट नहीं मालूम, लेकिन हम इसे बढ़ने से रोक सकते हैं, इसे बांध सकते हैं। इस बार सबसे बड़ी चुनौती ग्रामीण क्षेत्रों में ही है। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने कहा कि अब हमें मिलजुल कर काम करने की जरूरत है, अभी सोचना है कि कोरोना से कैसे लड़े। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जन वर्तमान हालातों में अपने सभी मतभेद भुलाकर साथ में काम करना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने कहा कि वर्तमान में समाज को हमारी जरूरत है, हम सब मिलकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। लोग डरे हुए हैं, उन्हें मांग रखी है कि हर वार्ड में एक कोविड केयर सेंटर बनाया जाए, क्योंकि लोग अन्य जगह पर जाने से डर रही है। इन जगहों पर सिर्फ जिला प्रशासन नर्सों की व्यवस्था कर दे, बाकी व्यवस्था हम कर देंगे। सांसद शंकर लालवानी ने बैठक में कहा कि यह बीमारी बहुत घातक है, सावधानी रखने के लिए वार्ड समितियां बनाई गई हैं। दिल्ली और भोपाल में होने वाले निर्णय को उक्त समितियां ही लागू करवा सकती है। लालवानी ने कहा कि अस्पताल का माहौल देखकर आम आदमी घबरा जाता है। उन्होंने कहा कि इन वार्ड समितियों की टोली को निचले स्तर तक ले जाने की जरूरत है। बैठक में भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे और पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने भी अपने विचार रखे हैं। समिति बने और वो वार्ड की अपनी परिस्थितियों के हिसाब से उद्देश्य एक ही है, सबका संक्रमण की चेड़ को तोड़ना या ऐसी गतिविधियों को नियंत्रित करना जिससे संक्रमण फैल सकता हो, या ऐसी गतिविधियों को नियंत्रित करना जिससे संक्रमण फैल रहा हो वर्तमान में। उद्देश्य सभी चीज़ों का एक ही है। तो उस उद्देश्य से आपकी टीम बनाई गई है, जो आपके वार्ड स्तर पे आप लोग बैठकें करेंगे। उसमें जो भी अधिकारीगण दिए हुए हैं और उस पर आप निर्णय ले सकते हैं कौन सी ऐसी गतिविधियाँ हो रही हैं जिससे संक्रमण बढ़ने की संभावना या बढ़ रहा है। दिखता है वो तो कि किस चीज़ों से, मान लीजिए कि कहीं पर हाट बाजार लग रही है, जैसे आपके कुशवाहा नगर की हाट बाजार लगती है, उसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं अगर वहाँ पर इस तरह के सब्जी बेचने वाले अनियंत्रित होकर बैठे हैं, और कैसे उसको नियंत्रित किया जा सकता है। या अन्य जगह पे कहीं एरोड्रम रोड पे इस तरह की परिस्थिति निर्मित हो रही है, किसी किराना की दुकान से हो रही है, किसी राशन की दुकान से हो रही है। स्थानीय लेवल पे आप अगर निर्णय लेंगे, आपको पूरा सपोर्ट रहेगा प्रशासन का, पुलिस का, नगर निगम। भाई संजय जी, हमारे डॉक्टर निशांत खरे जी, विनय बाकलीवाल जी, दोनों हमारे महापौर परिषद के सदस्य अश्विनी शुक्ला जी, हमारे संतोष गौड़ जी, कलेक्टर साहब, सभी हमारे उपस्थित पार्षदगण, मंडल अध्यक्ष, सभी क्राइसिस समिति के सदस्यगण और अधिकारीगण कि राज्य सरकार का क्या उद्देश्य है इस वार्ड क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को गठित करने का, हमको क्या क्या कार्य करना है। हमें मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग की अनिवार्यता, कोरोना कर्फ्यू को लागू करना, हमारे क्षेत्र में घूमकर कोई अगर बीमार है, जैसे खांसी है या अन्य कोई बीमारी है, तो उसका टेस्टिंग कराना। अगर बीमार है ज़्यादा और टेस्टिंग में अगर कोरोना आता है तो उसे कोरोना केंद्र में पहुंचाना, उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचाना। और इसी के साथ साथ हमारे क्षेत्र में कोरोना नहीं बढ़े उसकी हमको सबको चिंता करना है। मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। चुनाव आज नहीं है, चुनाव साल भर बाद होंगे, 2 साल बाद होंगे, तब अपन अपनी जो भी विचारधारा है उस हिसाब से सब अपनी रणनीति तय कर लेना। अभी तो एक ही चीज अपने को सोचना है कि इस कोविड से अपन कैसे लड़े। आप वार्ड स्तर तक हैं, वार्ड के बाद बूथ स्तर तक भी आपके पास लोग हैं, बूथ की आपकी कमेटियां भी सबकी बनी होगी। आपको घर घर तक पहुंचना है
कैसे भी करके जो चेन बनी हुई है चेन को तोड़ने का अपन प्रयास करें। इंदौर ने हमेशा इस अहिल्या की नगरी में इंदौर ने हमेशा हर कार्य बड़े उत्साह के साथ और बड़े उमंग के साथ किया है, तो हमेशा अपनी जीत होती आई है, चाहे स्वच्छता के बारे में हो चाहे अन्य कोई भी काम के बारे में हो। आपको सबको मिलजुल के काम करना है। देखने में ये आता है कि भैया इससे मेरी नहीं बनती है, उससे मेरी नहीं बनती है, इसकी मेरी मैं इसका हूँ मैं उसका हूँ, ये सब भूलना पड़ेगा अपने। आप देखें अभी कितनी परेशानी का इस कठिन दौर से आप विषम परिस्थितियों से अपन सब निकल कर आए हैं। अब बचा कुछ जिस परिस्थिति विषम से अपन निकलने का प्रयास कर रहे थे कि वो ब्लैक फंगस आ गया। ये ऐसा वायरस है, ये दिख ही नहीं रहा किसी को भी। ये ऐसा शत्रु है कि ना आपको दिखता ना मेरे को दिखता, किसी को दिखता है। परिवार के परिवार लोग इसमें अपनी जान कई बीमार हो रहे हैं, कई लोग एक्सपायर हो रहे हैं, कई परिवार आज खत्म हो गए हैं। आज उन सबको अपनी जरूरत है। तो मैं चाहता हूँ अपन सब मिलकर, सरकार भी अपन भी मिलकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मोहल्ले के अंदर, कॉलोनी के अंदर, वार्ड के अंदर अपन लोगों को सब लोग जानते हैं, अपन जो बोलेंगे तो वो करेंगे जरूर। तो मैं चाहता हूँ अपन आगे होकर आए और उनकी मदद करें, क्योंकि आज उनकी अपनी ज़रूरत है। आप देखिए आज पूरे शहर में, पूरे देश के अंदर पूरा लॉकडाउन चल रहा है, अपन तो कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा, क्योंकि कई परिवार एक्सपायर हो गए, समाज के लोग एक्सपायर हो गए। तो उनको लग गया कि बीमारी बहुत, महामारी बहुत बड़ी है, तो अपन को घर में ही रहना है। जो कहते थे पहला पिछली बार राशन मांगा अपने से, कई लोगों ने आके सब्जी के ठेले ये अनेक काम बोले चालू कराओ, परंतु अभी कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि सबको मालूम कि ये महामारी इतनी बड़ी हो गई, कोई भी घर से बाहर निकलेगा तो अपने बीमार हो जाएंगे, अपने घर परिवार एक्सपायर हो जाएगा, आस पड़ोस के लोग बीमार हो जाएंगे, अपने घर के लोग बीमार हो जाएंगे। तो अपन अपने घर में रहें, घर को बचाएं, समाज को बचाएं, अपने घर मोहल्ले को बचाएं। तो मैं चाहता हूँ आज उनको अपनी ज़रूरत है तो अपन उनकी व्यवस्था करें, और उनको लोगों को किसी दवाई देना हो या अस्पताल पहुँचाना हो या अस्पताल की व्यवस्था करना हो, कहीं भी। आज देखिए उदाहरण से राधा स्वामी सत्संग है, तो मैं चाहता हूँ आज हम सब मिलकर काम करें। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि अपने मोहल्ले के अंदर कई लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, उनको रिपोर्ट आती है तो उनको मात्र दवा लगती है। जैसे ही मुझे कलेक्टर साहब ने बताया कि भैया आप लोग दवा तो व्यवस्था करें, तो हमने 15,000 पैकेट दवा बनवाए। वो एक पैकेट के अंदर 7 दिन की दवा है, वो 7 दिन में उसको पूरा इलाज होता है। बुखार की दवा है और हर चीज़ की दवा है, जो डॉक्टर ने दिखा वो दवा अपने बनवाई है। तो मैं चाहता हूँ आप अपने वार्ड के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर उन लोगों के नाम लेके, चाहे मुझे व्हाट्सअप कर दें या मुझे आज इतने पैकेट चाहिए वहाँ इतने बांटना है, तो मैं भेजने की व्यवस्था कर देता हूँ। उसके अलावा अपन अपने मोहल्ले के अंदर, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि एक फ्लैट के अंदर उनकी व्यवस्था कर दी, ऐसे ही अपन मोहल्ले के अंदर व्यवस्था करें। जैसे डॉक्टर साहब ने सब बता दिया है, हम बता नहीं सकते, क्योंकि डॉक्टर का काम डॉक्टर ही कर सकते हैं, अपन अपना काम कर सकते हैं। समाज के अंदर या मोहल्ले में विकास करना हो, काम अपन कर सकते हैं। परंतु जो महामारी है, इसमें डॉक्टर साहब ने जो बताया, तो अपन उसी माध्यम से समझा होगा आपने, वो काम करना है और समाज की आज जरूरत है, उसके लिए काम करें। मैं आदरणीय कलेक्टर साहब, संसद मोदी जी भी यहाँ बैठे हुए, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि हम हमारे वार्ड के अंदर 100-150 बेड का अस्पताल बनवा दें, जिसे राधा स्वामी संसद आपने बनवाया है। तो मैं चाहता हूँ अपने वार्ड के अंदर ही बन जाए, जिससे जो हमारे मोहल्ले के लोग हैं तो वहीं उनको भर्ती कर दें। क्योंकि लोग डर रहे हैं, आज इसलिए डर रहा है कि भैया हम अस्पताल जाएंगे तो हम मर जाएंगे, हम तो मिलने नहीं देंगे, हमारे परिवार का क्या होगा, और वो बताते भी नहीं। तो अपन मोहल्ले के अंदर व्यवस्था करें, नहीं तो अपने बाणगा में एक अस्पताल है, स्कूल हैगा, अल्लाह आश्रम स्कूल है, ऐसे गार्डन है, उसके अंदर हम ऐसी व्यवस्था कर दें और वहाँ पर अपन सब मिलकर, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सब मिलकर उस मोहल्ले की व्यवस्था करें। और अपन मिलकर समाज की वहाँ जो जरूरत लगेगी अपन करने को तैयार है, हम मिलकर करेंगे। परंतु आदरणीय कलेक्टर साहब से निवेदन है, आदरणीय संसद मोदी से निवेदन है कि आप हमारी व्यवस्था करा दें, वहाँ पर हम बेड भी लगा देंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज।